जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक है भय मुक्त जीवन, श्री श्री परमहंस योगानंद जी की ये बुक। इस बुक से आज मैंने एक टॉपिक लिया है, अपने भीतर छुपी आत्मा की अमरता को बाहर लाएं। अपने भीतर छुपी आत्मा की अमरता को बाहर लाएं, मतलब अभी भी हम सब अमर हैं। हमारे भीतर अमरता का जो अस्तित्व है वो है आत्मा के रूप में, बट हम आत्मा को पहचानते नहीं, आत्मा के साथ एक आत्म नहीं है, जिसकी वजह से हमारी अमरता जो है वो छुपी हुई है। हम उससे अनभिज्ञ हैं, डरे हुए हैं। हम इस शरीर से एक आत्म हैं, इस शरीर भाव में जीते हैं। तो ये शरीर नष्ट होता है तो हम ये सोचते हैं कि हम भी नष्ट हो जाएंगे। मतलब इस शरीर पर जो भी हो रहा है, जैसे हम बचपन में जैसे थे, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े होंगे, फिर ये जो भी विकार आ रहा है इस बॉडी में, इस बॉडी पे हमारी चेतना है। तो इसलिए अनिश्चितता जो है इस शरीर में, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, इसी पे है। इसलिए हम बहुत डरे हुए से रहते हैं, अपनी अमरता को हम पहचानते नहीं हैं। देखते हैं गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु जिसकी ईश्वर ने रचना की है, हमें हमारे भीतर दबी हुई आत्मा की अमरता को बाहर निकालने में हमारी परीक्षा है। ईश्वर ने जिस भी वस्तु की, जिसकी भी रचना की है, हमें हमारे भीतर दबी हुई आत्मा की अमरता को बाहर निकालने में हमारी परीक्षा है। मतलब हम ये देखें कि ईश्वर ही हर चीज़ की रचना किया है, तो हम भीतर से ये समझें कि इसकी रचना करने वाला ईश्वर है। अगर इस बात को हम थोड़ा आत्मसात करें कि सृष्टि की रचना कौन कर रहा है, इतना अद्भुत ढंग से सारी चीज़ें कैसे हो रही है, इवन हम कैसे बड़े हुए, कैसे इस तरह शरीर में आए, किस तरह हम जीवित हैं, किस तरह हम सो जाते हैं फिर भी सांस चल रही होती है, किस तरह हम सब कुछ कर रहे हैं, अपने हार्ट के प्रति अवेयर नहीं है फिर भी हार्ट पंप कर रहा है, बॉडी का हर एक ऑर्गन काम कर रहा है। तो जो भी इस सृष्टि में जो भी चीज़ें जैसे भी घटित हो रही हैं, ये हमें याद दिलाता है कि कुछ शक्ति है, कुछ अस्तित्व में ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी बात, हम अपने संस्कारों पे, अपने विचारों पे अगर लॉजिकली भी सोचें तो भी, अगर लॉजिकल नहीं सोचते तो भी थोड़ा शांति से चिंतन मनन करते हैं तो लगता है कि कुछ है जो मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस मतलब जो अहम भाव मन, जो जहाँ पर है अहम भाव में चिपका हुआ है मन, अगर ये कंटिन्यू अहम भाव में है तो भी थोड़ी देर के लिए अगर शांत होते हैं तो लगता है कुछ है जो इससे परे है, हमारे मन से परे है, जो हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह से कह रहे हैं गुरुदेव कि ईश्वर ने जो रचना की है, हमें हमारे भीतर दबी हुई आत्मा है तो हम जीवित हैं, इस तरह से चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर चीज़ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व है। जब ये आत्मा का अस्तित्व इस शरीर में ना होगा तो हम, ये आंखें ऐसी की ऐसी हैं लेकिन देख नहीं सकती, कान ऐसे ही है पर सुन नहीं सकते। तो इस तरह से बोलते हैं कि आत्मा की अमरता को बाहर निकालने में हमारी परीक्षा है। यही जीवन का प्रयास है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मतलब आत्मा को पहचानना, आत्मा को समझना, अपनी अमरता को अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान में लाना, अपने अनुभव में लाना, यही हमारे जीवन का प्रयास है और यही एकमात्र उद्देश्य भी है। और प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास भिन्न है, अद्वितीय है।
हर एक व्यक्ति बहुत ही अलग अलग है, बहुत इंडिविजुअलाइज है। हम सब ने ये बात तो स्वीकार कर ली है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होती, आँख की रेटिना मैच नहीं होती, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं करते कोर में कि हम सब इंडिविजुअल हैं, तो अलग अलग तरीके से विचार करेंगे और हम विचार, संस्कार, बहुत कुछ हमें अलग बनाते हैं, अद्वितीय है, कोई भी सिमिलर नहीं है। ऐसा कह रहे हैं, आपको सामान्य बुद्धि की युक्तियों और ईश्वर में विश्वास के द्वारा स्वास्थ्य, मन और आत्मा की सभी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रयास है वो भिन्न है। हर एक व्यक्ति का जो प्रयास है आत्मा का अनुभव और एक्सपीरियंस करने का, वो बहुत डिफरेंट तरीका है। भले ही हम एक ही जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम योगदा से जुड़े हैं, तो हम सब योगदा के जो डिवोटी हैं वो एक ही बुक को पढ़ के, एक ही टीचिंग को पढ़ के जब हम अपने अनुभव शेयर करेंगे तो सबके अनुभव अलग अलग होंगे। उसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति भिन्न है, उसका प्रयास भिन्न है और हर एक व्यक्ति अद्वितीय है। फिर दूसरी बार बोल रहे हैं कि आपको सामान्य बुद्धि की युक्तियों, जो हम अपने बुद्धि तर्क वितर्क लगाते रहते हैं, तो उसका बोल रहे हैं कि सामान्य बुद्धि की युक्तियों और ईश्वर में विश्वास के द्वारा स्वास्थ्य, मन और आत्मा की सभी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब अपनी तर्क वितर्क बुद्धि के साथ, अपने स्वस्थ मन के साथ सारी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, पूरी आत्मा के साथ। फिर बोलते हैं, यह ज्ञान रखते हुए कि जीवन अथवा मृत्यु में आत्मा अजेय रहती है। हमें थोड़ा सा तर्क बुद्धि के साथ और ये इस अनुभव के साथ, ईश्वर में विश्वास और आस्था के साथ इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि जीवन अथवा मृत्यु में आत्मा अजेय है, वो अमर है, वो कभी मिटती नहीं है। आपकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, आपकी मतलब आत्मा की। न कोई शास्त्र आत्मा को काट सकता है, शस्त्र आत्मा को काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, कोई इसे गीला नहीं कर सकता, न कोई वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा, गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे अनुभव में नहीं है, गुरुदेव की बात है। जो ये बात सुनेंगे लोग, जैसे मैं भी सुन रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे धैर्य आता है, पेशेंस आता है कि हाँ ठीक है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है, हम हमेशा रहेंगे। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो गुरुदेव की बात से हमें थोड़ा सा राहत मिलती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है। जो सनातन की बात करते हैं, तो गुरुदेव किसको सनातन बोल रहे हैं? आत्मा को, कि ये जो आत्मा है नित्य है, हमेशा है, सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, अचल है, जो बिल्कुल सब जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ जाना है उसको, सब जगह विद्यमान है, स्थिर है और सनातन भी है। तो ये उस आत्मा मतलब ऐसा जैसे ब्रह्म है। कई लोग जब हम संत और गुरुओं को बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सर्व जगह हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। जब हम गुरु की पूजा करते हैं तो वहाँ पर ये व्याख्या आती है कि गुरु जो है वो गोविंद ही है। गुरु इस जो शरीर में 6 फीट की कदकाठी में दिख रहे हैं, इतना नहीं है, शरीर नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव एक विराट चेतना है, जो विराट अस्तित्व से मर्ज है, मतलब वो वही है। तो यहाँ पर जो आत्मा की बात हो रही है वो है नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल स्थिर रहने वाली है और सनातन है। आप शाश्वत रूप से परमात्मा का प्रतिबिंब हैं, हम सब उनका प्रतिबिंब हैं, ऐसा कह रहे हैं। फिर गुरुदेव आगे कह रहे हैं, यह जान लेना कि मृत्यु हमें नष्ट नहीं कर सकती, क्या यह हमारे मन को मुक्त नहीं कर देता? गुरुदेव हम सबसे पूछ रहे हैं कि जब हम आत्मा के इस अनुभव को समझते हैं, जानते हैं, तो क्या हमारा मन
मुक्त नहीं हो जाता। ऐसा जब रोग आता है और शरीर कार्य करना बंद कर देता है तो आत्मा सोचती है मेरी मृत्यु हो गई है, परंतु ईश्वर आत्मा को झकझोरते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है, क्या तुम अभी भी सोच नहीं रहे हो? एक सैनिक बराबर चल रहा है और एक बम उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है। उसकी आत्मा चिल्लाती है ओह मैं मर गई हूँ प्रभु, और प्रभु कहते हैं निस्संदेह नहीं, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे? कुछ भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, तुम स्वप्न देख रहे हो। तब आत्मा को बोध होता है यह इतना भयानक नहीं है, केवल मेरे भौतिक शरीर होने की मेरी भूलों की अस्थाई चेतना थी जिसके समाप्त होने से मुझे लगा कि मेरा अंत हो गया। मैं भूल गया था कि मैं शाश्वत आत्मा हूँ। इस तरह की बातें हो रही हैं। मतलब वो पूरी बात कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी कारण से मर जाता है, मतलब उस शरीर उसका छिन्न भिन्न हो जाता है। आत्मा रोती है, मतलब चेतना विलाप करती है ओ मैं मर गया, क्योंकि वो शरीर के साथ बिल्कुल एकात्म हो चुकी थी, शरीर बोध में जी रही थी आत्मा। तो फिर ईश्वर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम स्वप्न देख रहे हो, जागो, देखो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम कभी मर नहीं सकते। फिर जब चेतना देखती है कि हाँ अभी ये शरीर है, मैं तो अभी भी हूँ, फिर उसको बोध होता है, एहसास होता है। ये बात ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं भूल गया था कि मैं शाश्वत आत्मा हूँ। तो हमारी जो अमरता को फील करना है, तो वो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने भीतर छुपी आत्मा की अमरता को बाहर लाएं। किस तरह से बाहर लाएंगे? आत्म साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से। और ये जो आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, वो लगातार गुरु और संतों के बीच रहने से, उनका सत्संग करने से, उनकी वाणी सुनने से, चिंतन करने से, मनन करने से, और लगातार अपने जीवन में यही प्रयास करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ। हमारे जीवन का उद्देश्य ही एकमात्र यही है कि आत्म साक्षात्कार करना, और आत्म साक्षात्कार की जर्नी कंप्लीट होती है ध्यान से। थैंक यू। जय गुरु।